जय हिंद एवरीवन। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। इस श्लोक का अर्थ है कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंद वर्धन वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्र की मैं वंदना करता हूँ। Kids, hope you all are doing very well. So beta, today we will take chapter number 12 of our English grammar book, that is adverbs. Okay, adverb you all must be knowing. Adverb is a word that modifies a verb or an adjective or an adverb. ये usually हमें बताता है how, where, when, why, to what extent, how often and to what condition something occurs. ठीक है, कि कैसे, कहाँ, क्यों ये सब हो रहा है, कुछ होता है, तो ये adverb हमें बताता है। ठीक है, so kind of adverbs हैं. There are 6 kind of adverbs that we are going to study in this chapter. First one is adverb of manner, that indicates how something is done. It gives us the answer for how something is done. जैसे कि कैसे हुआ जो भी हुआ. They whispered softly. वो धीरे से बोले, softly. ये एक एडवर्ब उसमें ऐड किया विस्पर्ड वर्ड में उनके. एडवर्ब ऑफ टाइम इंडिकेट्स व्हेन समथिंग हैपन्स, कब हुआ. वी सॉ हिम येस्टरडे, कल हमने उन्हें देखा, उसे देखा. एडवर्ब ऑफ प्लेस इंडिकेट्स वेयर समथिंग हैपन, कहाँ पर हुआ. आई एम वेटिंग डाउन स्टेयर्स, नीचे, मैं सीढ़ियों के नीचे वेट कर रहा हूँ. ठीक है. एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन इंडिकेट्स डायरेक्शन. इट सेज ही वॉकड अवे, डायरेक्शन यानी वो चलकर यहाँ से चला गया. ही वॉकड अवे. एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी tells us how often something happens, कैसे होता है बार बार, यानी regularly, rarely, always, like this. And adverb of degree indicates us how much or how complete an action is, कि extremely happy with the decision. ठीक है ना, तो जो कितना एक्सटेंट पे जाके कितनी हद तक कोई चीज़ हमें होती है, एडवर्ब वो बताता है हमें ये वाला. ठीक है. नाउ इन मूविंग ऑन टू ए एक्सरसाइज, वी नीड टू सर्कल द एडवर्ब इन दिस सेंटेंस एंड अंडरलाइन द वर्ब्स और एडजेक्टिव्स दैट दे मॉडिफाई. वो जिसको मॉडिफाई कर रहे हैं वर्ब और एडजेक्टिव को, उसको तो हमें अंडरलाइन करना है और एडवर्ब्स को हमें सर्कल करना है. ठीक है. ही शुड ट्राई. ठीक है, तो ये फर्स्ट वन इज एग्जाम्पल, रोलर स्केटिंग अगेन. नाउ नेक्स्ट इज माई सिस्टर इज टू शाय टू परफॉर्म ऑन स्टेज. मेरी सिस्टर टू एक एडवर्ब है और वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, शाय को. एडजेक्टिव है शाय. ठीक है, शाय इज एडजेक्टिव एंड टू इज मॉडिफाइंग इट, TOO वाला टू, कि बहुत ज़्यादा शर्मीली है मेरी बहन स्टेज पर. दे वर वेरी थ्रिल्ड. वेरी एडवर्ब किसको कर रहा है, थ्रिल्ड, अगेन एडजेक्टिव. थ्रिल्ड भी एडजेक्टिव है, तो थ्रिल्ड को बोल रहा है कि वो बहुत ज़्यादा थ्रिल्ड हैं टू नो द न्यूज़, वो बहुत ज़्यादा खुश हैं इसके बारे में देख के. ठीक है. और आई एम सो हैप्पी टू हियर द गुड न्यूज़. आई एम सो हैप्पी टू हियर द गुड न्यूज़. और सो क्या है इसमें, एडवर्ब है, और हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है, कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ ये गुड न्यूज़ सुन के. ठीक है. यूज़ द कटर केयरफुली. केयरफुली अगेन इज एन एडवर्ब, लेकिन ये किसको मॉडिफाई कर रहा है इसमें, यूज़ करने को, कि ध्यान से यूज़ करना, कटर को यूज़ करना, दैट इज वर्ब. ओके. आई एम नॉट क्वाइट श्योर हाउ दिस वर्क्स. क्वाइट अगेन इज एन ये एडवर्ब है एंड श्योर इज एडजेक्टिव है हमारा. ओके. ही हैज़ बीन डूइंग वेल, थैंक यू फॉर आस्किंग. वेल एडवर्ब है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, डूइंग वर्ब को. ठीक है ना, वर्ब जो है डूइंग है. द चिल्ड्रन सैंग द सॉन्ग मेलोडियसली. मेलोडियसली जो है हमारा ये क्या है, एडजेक्टिव है, और ये सैंग जो है हमारा वर्ब है. ठीक है, इसमें कोई एडवर्ब नहीं है इसमें. ओके. नाउ मूविंग ऑन टू बी एक्सरसाइज, अंडरलाइन द एडवर्ब एंड राइट व्हाट टाइप ऑफ दे आर. ठीक है, किस टाइप के हैं, तो वी underline the adverbs. Cross the road carefully. Carefully is an adverb and it is an adverb of manner. Moving on to now. They do not live in Lucknow now. Now is an adverb and it is adverb of time. Yesterday this place was full of children. Yesterday is adverb of time. We'll underline the
word yesterday. The band is marching towards the center of the field. Towards is an adverb and it is an adverb of direction. Okay. It is raining outside. Outside is an adverb or adverb of place it shows. We shall reach the amusement park soon. Soon is an adverb of time. I am very grateful for the invitation, but I am quite busy this month. Very and quite both are adverbs and they both are adverb of degree. Okay. Now, formation of adverbs कि लास्ट में जो हम suffix लगा के इसको फॉर्म कैसे करते हैं adverbs को. So perfect changes into perfectly, quite will change into quietly, beautiful is beautifully, regular will be regularly, kind is kindly, terrible will be terribly, heavy is heavily, drastic is drastically, hard will be hardly, and fantastic will be fantastically. Very easy to form adverbs from the adjectives. Okay. Now moving on to D exercise, it is given that these sentences with the adverb forms of the adjectives given in the bracket. We need to form adverbs. ठीक है, adjectives दे रखे adverb लगाने हैं, तो यानी वाई हटा के एल वाई या वाई ऐड होगा या एल वाई ऐड होगा या डबल एल वाई ऐड होगा. ठीक है. सो रजिया फेल डाउन बिकॉज शी वॉज ट्राइंग टू क्लाइम द लेडर. हास्ट दे रखा है, हास्ट यानी जल्दबाजी में, तो हास्टली हो जाएगा इसका. ठीक है. वी ऑल गेट स्केयर्ड व्हेन द डॉग बिगेन टू बार्क. एंग्री दे रखा है तो एंग्रीली हो जाएगा कि हम सब डर गए जैसे ही डॉग ने बार्किंग शुरू की, एंग्रीली, बहुत गुस्से में. टाइम पासिस सो क्विक व्हेन यू आर ऑन वेकेशन. क्विक विल चेंज इनटू क्विकली. जैसे ही हम छुट्टियों पे होते हैं तो टाइम जो है बहुत जल्दी से ओवर हो जाता है. आई मेड दिस डिश डैश फॉर माई फादर. स्पेशल का विल चेंज इनटू स्पेशली, एडवर्ब बन गया. मैंने स्पेशली अपने पापा के लिए बनाई. It was awfully cold yesterday. It snowed in the evening. If you play so carelessly, your battery operated car will not work properly. There was an accident, but thankfully no one was seriously injured. तो जितने भी बॉक्सेस में हमें ब्रैकेट्स में हमें दे रखे थे हमने उनको चेंज करके एडवर्ब फॉर्म में किया है. Now we need to place an adverb in the correct position. ठीक है. So for that please listen carefully कि कहाँ पे हमें position of adverb देखना होता है. Next to the word they डिस्क्राइब. कई बार ऐसा है कि उनके बाद हमें लगाना होता है और कई बार हमें बिगिनिंग में या मिडल में या एंड में. ये तीनों जगह पे कैसे डिपेंडिंग ऑन द एडवर्ब्स कि हम कहाँ किसको यूज़ करते हैं. जो एडवर्ब ऑफ मैनर है वो लगता है हमारा आफ्टर द ऑब्जेक्ट. द गर्ल सैंग द सॉन्ग मेलोडियसली. सॉन्ग है ऑब्जेक्ट तो उसके बाद मेलोडियसली एडवर्ब ऑफ मैनर है. ठीक है. तो ऐसे एडवर्ब ऑफ मैनर को हमें बिगनिंग या मिडल और एंड में भी लगाना होता है. एक एग्जाम्पल दे रखा है, क्विकली आई रैन टू द डोर. आई रैन क्विकली टू द डोर. आई रैन टू द डोर क्विकली. तीनों ही ठीक है. तो ऐसे ही आगे एक्सरसाइज में हमें एक सेंटेंसेस के करेक्ट फॉर्मेशन लगा के एडजेक्टिव को ऐड करके एडवर्ब को उसके सेंटेंसेस बनाने हैं. तो आई हैव मेड वन फॉर ईच बट यू कैन मेक अदर्स ऑल्सो. मैंने एक एक बनाया है हर किसी का. ठीक है. वी यूजुअली प्लेस एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो सबसे ज़्यादातर लास्ट में ही लगता है एंड ऑफ द सेंटेंसेस, लेकिन कई बार बिगनिंग में भी लगाना पड़ सकता है. इट रेन्ड अ लॉट टुडे. टुडे इट रेन्ड अ लॉट कॉमा लगा के हम लगा देते हैं. तो प्लेस ऐसे ही एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए भी क्या है, मेन वर्ब के बाद लगता है, ऑब्जेक्ट के बाद लगता है. अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो मेन वर्ब के बाद लगता है. ठीक है. दे आर ईटिंग डाउन स्टेयर्स. दे आर ईटिंग लंच डाउन स्टेयर्स. लंच ऑब्जेक्ट हो गया और वैसे उसमें कुछ नहीं था, वो नीचे खा रहे हैं. ठीक है. तो फ्रीक्वेंसी कैसे लगता है, फ्रीक्वेंसी लगता है मिडल में भी, बिगनिंग में भी और एंड में भी. तो तीनों सेंटेंसेस की फॉर्मेशन ठीक है. ठीक है ना. तो मूविंग ऑन टू ई एक्सरसाइज. The sweetest and the best mangoes usually can be bought in this season. तो I can make it usually को पहले मैं ऐड कर सकती हूँ. Usually the sweetest and the best mangoes can be bought in this season. ठीक है. तो you can make another sentences from it also. Change भी होके हम बना सकते हैं. One sentences I have made for you. Rest of the things we'll discuss in live classes में हम उसके और sentences बनाएंगे. Moving on to Tanveer can do obviously better at school. Tanveer can obviously do better at school. ठीक है. ये incorrect है, हमने इनको करेक्ट किया बट एक से दो पोजीशंस भी हो सकती हैं इनकी. रिमी हैड फॉरगॉटन अपेरेंटली व्हाट शी हैड कम टू डू. अपेरेंटली अचानक से वो भूल ही गई कि वो आई किस लिए थी, क्या करने आई थी. अपेरेंटली रिमी हैड फॉरगॉटन व्हाट शी हैड कम टू डू. आई वॉज फीलिंग इल and wanted to see the doctor immediately. Immediately was placed in correct position पे in the sentence, so I have made it at the last comma लगा के. Rahul had forgotten to wish his sister incidentally on her birthday. Incidentally, comma, Rahul had forgotten to wish her sister on her birthday. None of us surprisingly remembered that the plants had to be watered. Surprisingly
None of us remembered that the plant has to be watered. हमें पता ही नहीं चला सरप्राइजिंगली सबको. ठीक है, तो ऐसे ही सेंटेंसेस के फॉर्मेशन है बेटा. वी कैन चेंज इनटू अदर थिंग्स ऑल्सो. कहीं और पे भी हम इसको प्लेस कर सकते हैं. वी ऑल शुड ट्राई. आप इसको ट्राई करना, एक्सरसाइज को रफ पेज पे लिखना. विल डिस्कस इन लाइव क्लास. ठीक है, नाउ वी नीड टू टिक द करेक्ट सेंटेंसेज. 2 सेंटेंसेज आर गिवन. पोजिशंस को देख के हमें एक को टिक करना है. तो सेकेंड में बी इज द करेक्ट वन, थर्ड में ए इज करेक्ट, फोर्थ लाइक डोरियन डजंट विजिट अस इन द विंटर एनीमोर. डोरियन डजंट anymore visit us in the winter. So this is wrong. So पहले वाला इज करेक्ट. फिफ्थ में भी बी, सिक्स में ए इज करेक्ट, सेवन्थ अगेन बी एंड लास्ट एट्थ में भी हमेशा बी वाला ही इस सेंटेंस में करेक्ट आ रहा है. ओके, नाउ कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स. कंपैरिजन कैसे करते हैं? जहाँ पे भी देन होता है वहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, और जहाँ पे सुपरलेटिव, यहाँ पे दा लगा होता है, वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है EST वाली. दैट इज़ वेरी सिंपल. यू कैन फाइंड इट फ्रॉम द टेबल इटसेल्फ. पेज नंबर 93 का जो टेबल है. पॉजिटिव डिग्री जैसे जो सिंपल वर्ड है उसमें कंपैरेटिव में ER लग जाता है एंड सुपरलेटिव में EST लग जाता है. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें हमें मोर और मोस्ट लगाना पड़ जाता है. ठीक है, तो नाउ मूविंग ऑन टू जी एक्सरसाइज. वर्ड्स आर गिवन इन द ब्रैकेट एंड वी नीड टू यूज देम विथ करेक्ट कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. जहाँ पे देन है सेकेंड वाले सेंटेंस में, सम पीपल कैन स्पीक मोर लाउडली देन अ लाउड स्पीकर. मोर लाउड, देन है तो हमें मोर लगाना है. ठीक है, Sirius shines more brightly than all other stars. Manish arrived the earliest. Da लगा हुआ है तो superlative EST. So he had to wait for the others. Why do you have to speak the most quietly of all at the meeting? Of all the girls, Shruti sang the most sweetly. ठीक है. Of the 2 cameras, which do you like better? नाउ ये गुड, बेटर, बेस्ट होता है ना, तो इसलिए बेटर कंपैरेटिव डिग्री आई है इसमें. दिस इज़ द फारदेस्ट, दा है तो सुपरलेटिव. दिस इज़ द फारदेस्ट आई हैव एवर वॉकड फ्रॉम माई हाउस. रवीना डांसेज द मोस्ट ग्रेसफुली ऑफ ऑल. He had an accident last year. Now he drives more carefully than before. I speak Marathi more fluently than last year. Jimmy can run faster than Jeet. Okay, hope you all have understood this. This is very easy exercise. Rest of the things which are not clear to you, we are going to discuss in live classes. Thank you. Have a nice day, beta.